सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारा पाठ 6 चंद्रमा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ऊपर कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। रात को आकाश में चमकता चंद्रमा सभी को लुभाता है। आओ जाने कि यह कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी गोल क्यों दिखता है। शाम का समय था। मनोहर और मंजू अपनी माँ के साथ घूमने गए। घूमते घूमते रात हो गई और आकाश में चंद्रमा निकल आया। मंजू ने माँ से पूछा, माँ, आज चंद्रमा गोल क्यों दिखाई दे रहा है। माँ ने कहा, बच्चों, तुमने अनेक बार देखा होगा कि चंद्रमा कभी पूरा गोल, कभी आधा, कभी छोटा और कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ये कौन है? मनोहर और मंजू। मनोहर और मंजू एक दिन शाम के समय अपनी माँ के साथ कहाँ गए थे? घूमने गए थे। घूमते घूमते उन्हें क्या हो गई? रात हो गई। तो शाम हो गई। उन्होंने देखा कि आकाश में चंद्रमा भी निकल आया है। तो मंजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आज चंद्रमा पूरा गोल दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है पूरा गोल? तो माँ ने उसका उत्तर दिया कि हमने अनेक बार देखा होगा कि आकाश में चंद्रमा कभी आधा, कभी पूरा, कभी छोटा तो कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। जाने इसके आगे माँ ने क्या उत्तर दिया। मनोहर ने कहा, हाँ माँ, ऐसा तो हमने अनेक बार देखा है, परंतु ऐसा क्यों होता है? माँ ने कहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और साथ ही महासूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, परंतु सूर्य एक ही स्थान पर स्थिर है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अंततः चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, केवल उतना ही भाग हमें दिखाई देता है। उसका शेष भाग, जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, अंधकार में रहता है। इसीलिए चंद्रमा के उस भाग को हम देख नहीं पाते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। मनोहर ने बाद में माँ से कहा, हाँ माँ, ऐसा तो कई बार होता है, हमने देखा भी है, परंतु ऐसा क्यों होता है? तो माँ ने कहा कि पृथ्वी मतलब धरती अपनी दूरी मतलब ऐसी रेखा अथवा मतलब ऐसे चारों, आपने देखा है ना, चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाना। दूरी मतलब जिसके चारों ओर कोई वस्तु चक्कर लगाती है, दूरी पर घूमती है और साथ ही वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। मतलब पृथ्वी हमारी कैसे ऐसे गोल घूमती है और गोल घूमते घूमते ही वो अपने सूर्य के भी एक पूरा चक्कर लगाती है। परंतु सूर्य एक ही स्थान पे है। परंतु क्या है? सूर्य एक ही स्थान पे, मतलब स्थान मतलब एक ही जगह पर है। स्थिर मतलब एक ही स्थान पर खड़े रहना। सूर्य क्या है? एक ही स्थान पर खड़ा है। उसके जितने भी ग्रह है सब उसके क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। माँ ने कहा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। सूर्य का जितना प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा का उतना ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य के
पूरा मतलब आमने सामने जब आ जाता है तब क्या होता है, हमें हमारा पूरा चांद दिखता है। और पूरा चांद कब दिखता है हमारा? पूर्णिमा के दिन। तो चंद्रमा जब घूमता है, थोड़ा घूमता है तो छोटा सा दिखता है, फिर थोड़ा घूमता है फिर छोटा सा दिखता है। मतलब चंद्रमा का जितना हिस्सा सूर्य के प्रकाश में आता है उतना ही हिस्सा हमें क्या होता है, दिखाई देता है। और उसका शेष शेष मतलब बाकी का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। यही कारण है, इसी वजह से हमारा चंद्रमा का आकार मतलब शक्ल, उसकी शक्ल हमें घटती बढ़ती दिखाई देती है। माँ ने बताया चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा कितने दिनों में? अंडरलाइन करें इस लाइन को और इस बात को याद भी रखें। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चारों और एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पूरा गोल घूमता है सूर्य के कितने दिनों में? 27 दिनों में घूम करता है। जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। हमने अभी बताया जैसे चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य के जब पूरा आमने सामने होता है तब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और जब वो चक्कर लगाते लगाते उसका सूर्य का हिस्सा उस पर नहीं पड़ता है, जब उसे क्या कहते हैं? अमावस्या। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी या कोई भी ग्रह उसके सामने आ जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। माँ, मुझे मालूम है कि चंद्रमा के प्रकाश को ही चांदनी कहते हैं। फिर मनोहर ने क्या कहा? हाँ, मुझे पता है कि चंद्रमा के प्रकाश को ही क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। जिस दिन जब पूरा चांद निकलता है पूर्णिमा का, तो उस दिन पूरा धरती से चांदनी से चमक जाती है, कितना रोशनी रोशनी होती है। तो चंद्रमा के प्रकाश को क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। चांदनी रात का दृश्य, दृश्य मतलब नजारा, चांदनी रात का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। सुहावना मतलब आंखों तथा मन को अच्छा लगने वाला होता है। ऐसा लगता है मानो चारों ओर चांदनी ही चांदनी बिखरी पड़ी हो, मनोहर ने बोला। मंजू ने कहा, माँ, चंद्रमा को चंदा मामा भी कहते हैं और इसके आँख, नाक और मुंह भी तो बने होते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा पर कोई बुढ़िया बैठी चरखा चला रही है। माँ, ऐसा क्यों दिखाई देता है? मंजू ने माँ से पूछा कि कभी कभी चंद्रमा की क्या दिखती है? आँख, नाक, मुंह बने दिखते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि उस पर कोई बुढ़िया चरखा चला रही है। माँ ने कहा, हाँ बेटी, परंतु वास्तव में यहाँ आँख, नाक, मुंह नहीं होते हैं और ना ही कोई बुढ़िया इस पर बैठकर चरखा चला रही है। चंद्रमा पर दिखाई देने वाले ये काले धब्बे वास्तव में पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि चांद पर ना तो पेड़ पौधे हैं, न ही कोई जीव जंतु और न ही कोई पानी है। वहां तो केवल सिलेटी रंग की धूल पड़ी है। ऐसा लगता है मानो राख बिछी हो। बच्चों, अब तुम समझ गए होगे कि दूर से जो चंद्रमा इतना सुंदर दिखाई देता है
वह वास्तव में वैसा नहीं है। माँ ने कहा। जब मंजू ने पूछा कि माँ उस पे कभी आँख नाक मुंह बनी दिखती है, कभी बुढ़िया बैठी चरखा चलाते हुए दिखती है, तो माँ ने उन्हें क्या बताया? माँ ने उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रमा पे दिखाई देने वाले वास्तव में क्या है? बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ है। आपको पता है चंद्र क्या है? एक ग्रह है। तो ग्रह कैसा है? वो सिलेटी कलर का एक ग्रह है, जिसपे ना कोई जीव जंतु पल सकता है, ना ही कोई पानी है, ना ही कोई पेड़ पौधे। जैसे हमारी पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतु है, पानी है, पेड़ पौधे है, वैसे ही चंद्रमा पे कुछ भी नहीं है। वहाँ बड़े बड़े चंद्रमा पे जो काले धब्बे जो दिखते हैं, वो वास्तव में क्या है? वास्तव मतलब हकीकत में क्या है? गड्ढे है, गड्ढे। आप तो जब मनुष्य चांद पे पहले जाने वाला मनुष्य कौन है? चांद पे पहला मनुष्य जाने वाले का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने सबसे पहले चांद पर क्या लगाई थी? चांद पे गया था और चांद का इस गड्ढे पहाड़ के बारे में बताया था। और भारतीय पहले चांद पे जाने वाले कौन है? राकेश शर्मा। और महिलाओं में से कौन है? कल्पना चावला। मंजू बोली, धन्यवाद माँ, आज हमने चांद के बारे में कई अनोखी बातें बताई है। अब मैं ये सारी बातें अपने सहपाठियों को बताऊंगी। तो पहले चांद पे जाने वाले मनुष्य कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और पहली भारतीय स्पेस में जाने वाली महिला कौन है? कल्पना चावला। और हमारे भारतीय पहले चांद पे जाने वाले मनुष्य कौन है? राकेश शर्मा। और चांद अपनी धुरी कितने दिनों में पूरी करता है? 27 दिनों में पूरी करता है। मतलब एक चक्कर वो पूरा कितना दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में। चांद पूरा कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन। उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात को पूरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस रात को क्या कहते हैं? उस रात को अमावस्या कहते हैं। पृथ्वी किसके ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। शब्द ज्ञान। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती। धुरी, धुरी मतलब ऐसा रेखा अथवा आधार जिसके चारों ओर वस्तु चक्कर लगाती है। स्थान मतलब जगह। स्थिर मतलब एक ही स्थान पर खड़ा रहना। प्रकाश मतलब रोशनी। भाग मतलब हिस्सा। शेष मतलब बाकी या बचा हुआ। अंधकार मतलब अंधेरा। आकार मतलब शक्ल। दृश्य मतलब नजारा। सुहाना मतलब आंखों तथा मन को अच्छा लगने वाला। पाठ को अच्छे से पढ़े और समझे।